क्या आपको भी लगता है किसी की आत्मा सच में इंसानों से बदला ले सकती है? अगर नहीं तो देखते हैं मोहिनी ने लिया या नहीं अपना बदला। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव घंघोड़ा। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक पुराना वीरान हवेली नुमा घर, जिसे गांव वाले मोहिनी हवेली कहते थे। कोई उस हवेली की ओर देखना भी पसंद नहीं करता। कहते हैं वहां से रात को एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। गांव वालों का मानना है कि वहां एक आत्मा का वास है, मोहिनी की आत्मा। शहर का एक यूथ डॉक्यूमेंट्री मेकर रवि वर्मा इन कहानियों पर रिसर्च करता था। उसे रहस्यमयी जगहों की रिकॉर्डिंग करनी पसंद थी। जैसे ही उसे मोहिनी हवेली की कहानी पता चली, वो कैमरा उठाकर घंघोड़ा गांव पहुंच गया। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी, वो जगह श्रापित है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। रवि मुस्कुराया, मैं डरता नहीं, मैं कैमरे पर सच्चाई लाना चाहता हूं। रवि रात के 11 बजे मोहिनी हवेली में घुसा। चारों तरफ जाले, टूटी दीवारें और हवा में एक अजीब सी ठंडक। कैमरा ऑन किया और चलते चलते एक बंद दरवाजे के सामने रुका। दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज करके खुला और फिर एक लड़की की सिसकियों की आवाज आई, बिल्कुल पास से। कौन है? कोई जवाब नहीं। रवि ने कैमरा उस ओर घुमाया। एक क्षण के लिए कैमरे में एक लड़की की परछाई दिखी। लाल साड़ी, काजल से भरी आंखें और खून से सना चेहरा। रवि को अब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक जुनून लगने लगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग दयाल चाचा से पूछा, ये मोहिनी कौन थी? दयाल चाचा की आंखें भर आईं। मोहिनी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, बहुत ही नेक दिल। लेकिन ठाकुर रणबीर सिंह, वो हवेली का मालिक, उसने मोहिनी पर बुरी नजर डाली। जब मोहिनी ने मना किया, उसने उसे हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया। क्या कोई सबूत है? रवि ने पूछा। एक चमत्कार हुआ था, चाचा बोले। मरने से पहले मोहिनी ने कसम खाई थी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लूंगी। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रवि ने अगली रात कैमरा लगाया। 2 बजे रात को एक बार फिर सिसकियों की आवाज आई, लेकिन इस बार रवि के सामने वही लाल साड़ी वाली लड़की प्रकट हो गई। तू क्यों आया है मेरी हवेली में? रवि कांपता हुआ बोला, मैं तुम्हारी कहानी सबके सामने लाना चाहता हूं। मोहिनी की आत्मा बोली, अगर सच में मदद करना चाहता है तो उस पापी ठाकुर की औलाद को लाकर मेरे सामने पेश कर। रवि चौंक गया, लेकिन ठाकुर तो अब जिंदा नहीं, उसकी औलाद जिंदा है। गांव का प्रधान विक्रम सिंह रवि विक्रम सिंह के पास गया और हवेली चलने का न्योता दिया। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, बावला है तू, वहां मौत है। रवि ने वो पुराना कैमरा फुटेज दिखाया जिसमें मोहिनी की परछाई थी। विक्रम सिंह डर गया, लेकिन हंसी में टाल गया। अगली ही रात विक्रम सिंह के घर आग लग गई और एक दीवार पर खून से लिखा था, मोहिनी का बदला बाकी है। विक्रम भयभीत हो गया और अगले दिन हवेली में जाने को मजबूर हुआ। विक्रम, रवि और गांव वाले हवेली में पहुंचे। सबकी आंखों के सामने एक मिराकल हुआ। हवेली की दीवारें खुद ब खुद खिसकने लगीं, फर्श फट गया और एक पुराना खुला कमरा मिला जहां ठाकुर को द्वारा जिंदा जलाने का निशान और मोहिनी की एक अधजली चूड़ियों वाली हड्डी मिली। मोहिनी की आत्मा सामने आई, अब मेरा समय आया है। विक्रम सिंह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मोहिनी बोली, तू उसके खून से है, तेरा घमंड आज मेरी राख के सामने झुकेगा। और विक्रम का शरीर अचानक जलने लगा। बिना किसी आग के वो वहीं गिर पड़ा। जैसे ही विक्रम की आत्मा निकली, हवेली के आसपास रोशनी सी फैल गई। हवा रुक गई, पेड़ शांत हो गए। मोहिनी की आत्मा अब शांत चेहरे के साथ बोली, अब मुझे शांति मिली। और एक चमकदार प्रकाश के साथ वो गायब हो गई। रवि रो रहा था, उसके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था, आत्मा, चमत्कार, बदला। रवि ने गांव छोड़ने से पहले मोहिनी की समाधि पर एक मोमबत्ती जलाई। तेरी कहानी अब सबको पता चलेगी। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड करने अपने लैपटॉप पर पहुंचा, कैमरे की फाइल गायब थी। सिर्फ एक लाइन स्क्रीन पर थी, कुछ सच्चाइयां
बस दिल में दफन नहीं अच्छी होती है। क्या सच में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, या मोहिनी अभी भी जिंदा है किसी रूप में?